प्रिय छात्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4.1 का दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट। इसमें हम लोग को ये जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है इसको हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है। सिर्फ बस इतना ही करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में ला देंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a के स्थान पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को, अंत तक बने रहें आप। क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आना है। तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम लोग को किसको मान लेना है? लंबाई को मान लेना है, नहीं सॉरी, चौड़ाई को मान लेंगे। माना कि आयताकार भूखंड की किसको मानेंगे? बोलता है क्वेश्चन, लंबाई, एक बार क्वेश्चन में पुनः हम लोग जाएंगे, लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम लोग चौड़ाई को मानेंगे। एक आयताकार भूखंड, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, x मीटर हम लोग मान लिए चौड़ाई। अब लंबाई बोलता है लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, मतलब 2 से जब गुना कर देते हैं +1 उससे, तो वो हो जाएगा लंबाई। इसलिए लंबाई मेरा कितना हो जाएगा? 2x + 1, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, ये इतना मीटर मेरा लंबाई हो गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया हुआ है आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल एरिया जो दे दिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग ले लेंगे, जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। हाँ, हम लोग क्या जानते हैं? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये हम लोग पिछले कक्षाओं में जान चुके हैं। तो लंबाई मेरा यहाँ कितना है? x मीटर। चौड़ाई कितना है? 2x + 1 मीटर। इन दोनों को, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। मेरा लंबाई कितना है? x इंटू 2x + 1 बराबर 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो गुना करेंगे, हो जाएगा 2x² + x, ये इधर आ जाएगा -528 = 0। इसको फाइनली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखें, 2x² ये 2 + 1 × x प्लस -528 = 0। तो a बराबर मेरा 2 हो गया, b बराबर 1 हो गया तथा c बराबर -528 और a नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली ये मेरा आंसर हो गया।
ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्वेश्चन क्या है? दो क्रम आगत मतलब क्रम से आने वाली दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल 306 दिया हुआ है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि वे दो पूर्णांक कौन से हैं जिनका गुणनफल 306 है। तो इस लैंग्वेज के प्रश्न को हमको इक्वेशन के रूप में ला देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। ये क्वेश्चन करा है तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रम से आने वाला, जैसे एक के बाद दो आता है ठीक उसी तरह से एक बढ़ जाता है तो क्रम से x प्लस 1, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक को हम लोग मान लिए। प्रश्न कहता है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों का गुणनफल 306 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यही इक्वेशन के रूप में आ जाएगा मेरा। तो सॉल्व करने पर इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 306। अब ये इधर प्लस में है, इधर आकर के क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आकर माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या देखते हैं? a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर माइनस 306 है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन है इसमें बहुत ही आसान है, इजी है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे और फिर से इसको आप लोग ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को करें। इसमें सिर्फ इक्वेशन के रूप में लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से देखें। देखने में लग रहा है कि बहुत ही भारी है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ध्यान से आप लोग देखिए। इसको हम लोग को इक्वेशन के रूप में ले आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ले आना है। क्वेश्चन है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु मतलब किनकी आयु? उनकी माँ की आयु वर्षों में का गुणनफल मतलब उनकी रोहन और उनकी माँ दोनों की आयु वर्षों में जब लेते हैं दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब मैंने लिखा है बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद में, मतलब 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे वर्तमान मतलब अभी जैसे मान लिया जाए अभी किसी व्यक्ति की आयु 5 वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? +3 कर देंगे, 5 या 3 8। उसी तरह से हम लोग इसको भी मानेंगे। तो मानेंगे किसको वो भी हम लोग को ध्यान रखना है, किसको मानेंगे। यहाँ बोल रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 वर्ष मतलब 26 इसमें ऐड कर देंगे तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगा। रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष।
x प्लस 26 वर्ष। अब बोलता है कि 3 वर्ष के बाद, अब 3 वर्ष बाद इनकी आयु के गुणनफल का गुणनफल 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा, रोहन की आयु। जैसे हम लोग जानते हैं कि 3 वर्ष के बाद, मान लिया जाए अभी किसी व्यक्ति की आयु 10 वर्ष है, पूछा जाए कि 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 3 10 इसमें 3 को ऐड कर देंगे तो 13 वर्ष हो जाता है। उसी तरह से वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु यहाँ कितनी है, 1 वर्ष। कितनी है, 1 वर्ष। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। 1 वर्ष, तो यहाँ 1 वर्ष से वर्तमान आयु। अब 3 वर्ष के बाद पश्चात, मतलब इसमें +3 कर देंगे, तो ये किसका आयु हो गया, रोहन की आयु। अब इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तथा 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु कितना हो जाएगा, तो x प्लस 26 पहले है, अब 3 वर्ष इसमें और ऐड हो गया। अब इसको ऐड कर सकते हैं, 26 और 3, तो x प्लस 6 3 9 29, इतना वर्ष इनकी माँ की आयु। तो यहाँ तक मेन समझना है इस क्वेश्चन को, वर्तमान और 3 वर्ष के बाद, चाहे 3 वर्ष दे दे 4 वर्ष दे दे, उतना उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद प्रश्न अनुसार प्रश्न कहता है कि 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का गुणनफल, इसको गुना नहीं कर देंगे, गुना करना है हमको ये 3 वर्ष के बाद वाला। इससे मेरा मतलब नहीं, मतलब इससे है, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू, क्या बोल रहा है, गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। अब इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में ले आएंगे, इसको गुना करते हैं, x में x प्लस 29 से प्लस 3 से x प्लस 29 बराबर 360। गुना करते हैं तो क्या आएगा मेरा, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 तिया 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 3 में 6 और 2 8, 87 बराबर 360। अब यहाँ पर हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस 29 और 3 30 31 32, ये हो गया 32x प्लस 360 को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा 87 माइनस 360 बराबर 0। फाइनली मेरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 360 में से घटा लेते हैं 87 को 3, यहाँ आ गया मेरा 273, यानी माइनस 273 इक्वल टू 0। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये इक्वेशन मेरा आ गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर 32 है, c बराबर माइनस 273 है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। काफ़ी डिटेल से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग को इसको एक बार फिर से वीडियो को बार बार देखें और ये क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोग काफ़ी प्रयास करें, मेहनत करते रहें। आई होप मेहनत का फल मीठा होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।